नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि यदि आप कोर्ट में केस जीतना चाहते हैं तो वो 3 नियम कौन से हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ठीक प्रकार से इस नियम को समझ लेते हैं कि जो 3 नियम हैं तो बिल्कुल आप कोर्ट में केस जीत जाएंगे। इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यदि चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो लीगल अपडेट से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि आधी अधूरी यदि आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो ठीक प्रकार से वो अमल में नहीं आप ला पाते, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज का जो टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि कोर्ट में केस जीतने के लिए 3 कौन से नियम हैं तो उनको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट नियम ये है कि प्ली, यानी 3 तरह की पी हैं, 3 पीस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पी है प्ली, सेकंड पी है प्रे और थर्ड है प्रूव। तो 3 पी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो है प्लीड है। तो प्लीड का मतलब होता है प्लीडिंग, यानी जो वाद होता है। तो बेसिकली इसको जो हम बता रहे 3 नियम, ये सिविल के लिए हैं। जो जैसे सिविल के केसेस हैं उसको आपको समझना है। तो जैसे आप कोर्ट में कोई भी किसी तरीके का केस है, कोई अपना अधिकार, किसी भी आपके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसको बात रखने के लिए आप न्यायालय में वाद लाते हैं, प्लीडिंग करते हैं। तो प्लीडिंग्स जब आप वाद को दायर करते हैं तो उसमें कौन सी बातें आपको ध्यानपूर्वक रखना है, इन बातों को समझेंगे। तो कोर्ट में क्या है कि जैसे आप कोई भी प्लीडिंग करते हैं, कोई वाद लाते हैं, तो कोर्ट को आपकी जिम्मेदारी होती है कि सारी बातों को, आपकी जो बातें हैं, जो मांग है कि आप कोर्ट से क्या चाहते हैं, वो आपको ही अपना पक्ष रखना होगा। क्योंकि कोर्ट को ये बात नहीं पता कि आप क्या मांग करने वाले हैं। जो आप कोर्ट को बताएंगे, कोर्ट वही मान के चलती है कि आपको जो समस्या हुई है, क्या मांग आप रखना चाहते हैं, तो अपनी बात को रखना है और ठीक प्रकार से ही अपनी बात को समझाना है कोर्ट को। और जो लिखने वाली जो प्लीडिंग्स है उसमें ठीक प्रकार से बातों को लिखना है, महत्वपूर्ण बातों को लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो बिना काम की बातें हैं उनको आपने लिख दिया प्लीडिंग्स में, लेकिन जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपने नहीं लिखा। तो जो लिखते हैं, जो ड्राफ्टिंग है, उसको अच्छे प्रकार से लिख कर आपको करना है। और जो सही फैक्ट्स हैं उनको लिखना है। क्योंकि जो फैक्ट्स हैं उनको ठीक प्रकार से लिखेंगे तभी आप केस को जीत पाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। क्योंकि यदि आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं लगाते तो फिर आपको, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि केस में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नहीं लगाते, उनको बाद के लिए लगा कर सोचते हैं कि बाद में लगाएंगे। तो फिर आपको प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करना होता है दोस्तों। अमेंडमेंट में कई बार क्या होता है कि रिक्वेस्ट करनी होती है, रिक्वेस्ट के बाद ही आप किसी डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं। कई बार कोर्ट आपको लगाने का मौका देती है, कई बार नहीं भी कोर्ट आपको दे सकती, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लगाना है। और जब भी आप जब वाद तैयार कर लेते हैं तो एक बार किसी सीनियर को एक बार रिव्यू के लिए या सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं, जिससे कोई कमी वगैरह कोई चीज़ छूट गई है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप जो वाद दायर करेंगे उसमें मजबूती होगी और केस आप जीत पाएंगे आसान पूर्वक। तो ये सारी बातें अपनी कवर करके एक जो प्लीडिंग है उसमें चलनी है। सेकंड में आता है प्रे, यानी प्रे का मतलब होता है प्रेयर। प्रेयर में ये होता है कि जो आप बात लिखते हैं कि उपरोक्त जो तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने जो बातें लिखी हैं, जो कोर्ट से चाहते हैं, कि जो भी आप कोर्ट से चाहते हैं, जो भी मांग आप रखते हैं, कोई भी अधिकार का वायलेशन हुआ है तो उसका जो अधिकार के लिए आप कोर्ट से जो रिलीफ मांगना चाहते हैं, तो वो सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। इसमें ये होता है कि जो रिलीफ जब मांगते हैं तभी मिलेगा, क्योंकि जो मांग रहे हो उसमें क्या होता है कि लीगली मेंटेनेबल होनी चाहिए।
क्योंकि जैसे कोई बात आप कोर्ट से रखते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो कोर्ट में वो बात, वो जो आपकी मांग है वो जुरिडिक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के पास उस बात के लिए पावर होगी, तभी कोर्ट आपको उस अधिकार की जो क्षतिपूर्ति है दे पाएंगे। अगर आपने लीगली मेंटेनेबल नहीं है, आपने वो मांग की, तो कोर्ट आपको कैसे दे पाएगी। तो ये बातें, जो सारे पॉइंट्स हैं, इनको लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्योंकि आप सारे जो पॉइंट्स में लिखेंगे तभी कोर्ट को सारी बातें समझ में आती हैं। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, कुछ बातें छोड़ देंगे, उसके बाद आप मांग करेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेंगी। तो पहले से ही क्लियर करके चलिए कि कौन सी मांग आपको रखनी है, जिनको आपको इम्पोर्टेंट है, तभी जो आप मांग रखेंगे उसकी पूर्ति की जाएगी। अब थर्ड पी पे आते हैं, यानी प्रूफ करना। तो प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि जो प्रेयर में जो की है आपने, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखना है। और जैसे जो बात आपको प्रूव करनी है, वो जो एविडेंस है वो आपकी ही जिम्मेदारी है, कि जो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आपको एविडेंस कोर्ट में देना है, तो वो बहुत ही ध्यानपूर्वक एविडेंस को देना है। और जो डॉक्यूमेंट और एविडेंस की तैयारी आपको ठीक प्रकार से शुरू से ही कर लेनी है, क्योंकि आप सोचें कि अभी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, आप बाद के लिए तैयारी रखते हैं, तो फिर इसमें आपको जीतने के चांसेस नहीं रहते, बहुत ही ना के बराबर रहते हैं। इसलिए पहले से ही केस की तैयारी कर लें, और उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको ठीक प्रकार से रखें। और जो अपोजिट पार्टी है, जैसे उसने कोई डॉक्यूमेंट लगाया, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी से बातों को निकाल कर अपनी बात को रखना है। ये आपकी जो प्रतिभा है उसमें देखना पड़ेगा आपको, कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने लगाए हैं, जो बात उसने कही है, कोर्ट को ये बात आपको बतानी है, और कोई भी चीज़ कोर्ट से छिपानी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी बात को सही प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है उसकी बातों को छिपा कर चलते हैं। तो कई बार कोर्ट क्या करती है कि आप जो उसकी बात है उनको छिपा कर उसके तथ्य चलें, तो आप उसके भी बात को रखिए, लेकिन अपनी जो बात है उसके एविडेंस और जो प्रूफ है उसको ठीक प्रकार से रखिए। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट बहुत ही चीज़ों को ठीक प्रकार से देखती है, और क्या करती है, कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुनाती है। तो इससे ये होगा कि आप सही भी होंगे। अगर ठीक प्रकार से आप एविडेंस या प्रूफ नहीं कर पाते, आप मान लीजिए सही हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, और आपके हिसाब से आपके फेवर में फैसला होना चाहिए, लेकिन यदि कोर्ट को ये बात नहीं पता रहती कि कोर्ट को कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत है, वो तो एविडेंस के आधार पर और जो प्रूफ करते हैं उसके आधार पर जज निर्णय देते हैं। तो ये बात आपकी ही और आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपको ठीक प्रकार से जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस हैं, और जो भी प्रूफ करना है चीज़ें, वो आपको क्लियर करके सारी कोर्ट को बतानी है, जिससे आपके पक्ष में फैसला आ सके, और निश्चित तौर पर आप केस को जीत सकें। तो यह आपको ध्यान देने वाली बात है, और ये सारी बातें अच्छे प्रकार से ही आपको कोर्ट में प्रस्तुत करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हर उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप मौजूद हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।